बड़ी खबर का रुख करते हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं मालवीय नगर के गिरधर मार्ग पर इमारत झुकने का प्रकरण और जेडीए ने शुरू की कार्रवाई। इमारत को गिराने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इमारत के अंदर दरारें आई और उसके बाद अब इस इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीला पंजा चलते हुए गिरधर मार्ग की तस्वीरें हैं, मालवीय नगर की तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाका और उस पर एक बड़ा एक्शन इसलिए क्योंकि सुरक्षा के मापदंडों पर यह इमारत खरा नहीं उतर रही थी और इसलिए इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, जरा बताइए, पूरा जमींदोज किया जाएगा या उतना टेम्पररी इसको डैमेज किया जाएगी कि उसके बाद जो इसका निर्माण करता है वो खुद इसको धराशायी करे? जेडीए की जो प्लानिंग है विजेंद्र, वो इस पूरी इमारत को गिराने की है, क्योंकि अभी ये पूरा तय हो गया है कि इस इमारत को बनाने में ना तो सही तरीके से अनुमति ली गई, ना इसमें नियमों की पालना की गई है। और ये इमारत अगर खड़ी रहती है तो आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि वो आबादी क्षेत्र है, मुख्य रोड पर है। ऐसा नहीं है कि कोई आउटर इलाके में हो, बिल्कुल मालवीय नगर का जो गिरधर मार्ग है उसके मुख्य रोड पर ये इमारत बनी हुई है। तो ये निर्णय जेडीए ने लिया है कि इस पूरी इमारत को गिराया जाएगा और जो जेडीए के डीआईजी हैं राहुल कोटोकी, वो इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देशन में ही इस इमारत को गिराने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जेडीए के कई प्रवर्तन अधिकारी, जेडीए में डिप्टी एसपी मौके पर है, उनकी देखरेख में कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई से पहले ये भी सिक्योर किया गया है कि आसपास की इमारतों में कोई व्यक्ति तो नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं हो सकता जब ये इमारत गिराई जाए। तो जब ये चेक कर लिया गया कि आसपास की इमारतों में कोई व्यक्ति नहीं है, तब जाकर ये कार्रवाई शुरू हुई। और समय काफी लगा है, क्योंकि 10 बजे का समय था इस कार्रवाई को शुरू करने में, लेकिन 2 बजे ये कार्रवाई शुरू हो पाई है। क्योंकि एक तो काफी सामान था बिल्डिंग मटेरियल का, क्योंकि निर्माणाधीन इमारत थी, उसको खाली कराया गया, आसपास की बिल्डिंगों को चेक किया गया, ट्रैफिक को रोका गया। बता रहे हैं कि परमिशन में भी थोड़ी देरी आई, लेकिन अब जाकर कार्रवाई शुरू हो गई है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 घंटे में, यानी कि सूर्यास्त के बाद जेडीए कार्रवाई नहीं करता, तो सूर्यास्त तक जितना संभव होगा उतनी कार्रवाई होगी। अगर आज कार्रवाई अधूरी रहती है तो कल इस कार्रवाई को फिर पूरा किया जाएगा। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिस पर शायद कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी, तो लैंड यूज कन्वर्जन का केस इसको हम माने या कुछ और है? नहीं, ये लैंड यूज कन्वर्जन का केस नहीं है विजेंद्र, क्योंकि जिस जगह पर ये बिल्डिंग बनी हुई है वो कॉमर्शियल ही जगह है। सामने 60 फीट का बड़ा रोड है, कॉमर्शियल ही भूखंड प्रतीत होता है। लेकिन 2 इसमें गड़बड़ी हैं जिनकी जांच करनी होगी, क्योंकि बड़ा रहस्यमयी मामला है। जेडीए के लोगों का ये कहना है कि जो निर्माण करता है उसका दावा है कि नगर निगम से इससे अनुमति ली, लेकिन जब वो इलाका ही जेडीए का है, नगर निगम का इलाका नहीं है, तो नगर निगम से कैसे अनुमति मिल गई? कौन लोग थे जिन्होंने नगर निगम में रहते हुए अनुमति दी? और क्या वाकई नगर निगम की अनुमति थी या कोई फर्जी कागज दिखाकर उसने यहाँ पर काम शुरू किया? तो इस बिल्डिंग को गिराने के 2 बड़े कारण है। एक तो जेडीए से अनुमति नहीं ली इन्होंने बनाने की, दूसरा जो सेटवॉक के वायलेशन है वो बहुत ज्यादा किए गए हैं। कोई सेटवॉक का ध्यान नहीं रखा गया, जबकि पास में ही अस्पताल है। अगर बिल्डिंग में कोई हादसा हो तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो ये इस बिल्डिंग को गिराने का कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्डिंग गिरने के साथ साथ उन जिम्मेदार कार्मिकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने 6 महीने तक आंख उठाकर नहीं देखा, सोते रहे वो गहरी नींद में। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, उन्होंने सुध ही नहीं ली, अनुमति नहीं थी, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तब जाकर मैसेज जाएगा कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए जेडीए दृढ़ संकल्प। लेकिन शिवेंद्र, पहले मैं भी ये सवाल रेज करता था कि भाई 6-6 महीने, 1-1 साल प्रॉपर्टी बनती रहती है, ध्यान कोई देता नहीं और अचानक से पता चलता है वो अवैध है। लेकिन क्या ये भी नजरिया हो सकता है, क्योंकि जो बना रहे हैं, आप सोचिए अगर इनिशियल स्टेज में बिल्डिंग पर एक्शन होता तो उनका लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं होता। ये कठोर एक्शन मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए जो इलीगली काम करें कि अगर आप पूरी भी इमारत बना देंगे वो इलीगल ही रहेगी और उस पर जब एक्शन होगा तो आपको एक भारी नुकसान होगा। जेडीए की वर्किंग प्रवर्तन शाखा की लंबे समय से इसी तरह की रही है विजेंद्र। जहां इन लोगों की सेटिंग हो जाती है वहां ये लोग ध्यान नहीं देते, और जहां इनकी सेटिंग नहीं होती वहां पर ये लोग पूरी तरीके से जब नींव खुदती है तभी पहुंच जाते हैं। तो पूरी विवादित कार्यप्रणाली तो है ही, और ये जो पूरी इमारत बनी है 6 महीने में, ये भी एक बड़ी लापरवाही है कि 6 महीने तक क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और बेहतर यही होगा
कि इसके कारणों तक जेडीए की कमिश्नर जाएं, वो पता करें कौन लोग लापरवाह थे और जिन लोगों ने लापरवाही दिखाई है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन इस सब के बीच में जो नगर निगम के लिए कहा जा रहा है कि भाई नगर निगम से क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसको मिले थे, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि भाई कौन अधिकारी थे या कौन नहीं थे, और अगर वो फर्जी है तो वैसे ही 420 का केस हो गया। बिल्कुल यही मैंने कहा कि नगर निगम इसमें अनुमति देने वाली संस्था हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो जेडीए का है, जेडीए ही वहां पर कार्रवाई कर रहा है, तो नगर निगम ने कैसे अनुमति दे दी? क्यों, कौन लोग थे नगर निगम में जिन्होंने कहा कि हम इसको अनुमति देते हैं? उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना होना ये नगर निगम और जेडीए की विफलता को दर्शाता है। ये फेल्योर है दोनों संस्थानों का कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और आपको अंदाजा ही नहीं लगा, 6 महीने तक आपने वहां पर जाना भी उचित नहीं समझा। तो इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा, तभी जाकर ये कार्रवाई सार्थक मानी जाएगी। जी अच्छा, कुछ जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी भाई कितना आज हम कितना इसको डैमेज करेंगे, कल तक ये प्रोसेस जाएगा या नहीं जाएगा? ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने का प्रयास आज ही है, लेकिन क्योंकि अब समय कम बचा है, सर्दियों के दिन 2 बज गए हैं, 5:30 के आसपास सनसेट हो जाता है, तो आज थोड़ा सा मुश्किल लगता है विजेंद्र, लेकिन फिर भी क्योंकि बिल्डिंग जब गिरना शुरू हुई है तब पता चलेगा कि कितनी जल्दी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, क्या 3-3.5 घंटे में इस बिल्डिंग को गिराया जा सकता है कि नहीं। लेकिन ये तय है कि अगर बिल्डिंग नहीं गिरी तो कल भी जेडीए की कार्रवाई सुबह से वापस जारी रहेगी। अच्छा, अमूमन जब हम बिल्डिंग गिराते हैं तो 2-3 तरीके होते हैं बिल्डिंग गिराने के, यहाँ कौन सा तरीका उसके लिए अपनाया जा रहा है? क्या हम जो इसके सामने के जो पिलर्स देख रहे हैं उन्हीं को डैमेज करके बिल्डिंग को आगे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहे हैं? अभी यही कोशिश है बिल्कुल, क्योंकि बिल्डिंग के सामने मुख्य रोड है जिस पर ट्रैफिक बंद है, आबादी नहीं है, हटा दिया गया है लोगों को, तो कोशिश यही है क्योंकि बिल्डिंग के पीछे की तरफ अस्पताल है, तो पिलर्स गिरा के बिल्डिंग को आगे की तरफ गिराया जाए, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, उसी की तरफ जेडीए की टीम बढ़ रही है। और कार्रवाई से पहले ये पूरा एनालिसिस किया गया है टेक्निकल तौर पर कि किस तरीके से बिल्डिंग को गिराना है, आसपास कोई हताहत नहीं हो, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। लेकिन ये तय हो गया है कि इस पूरी ही इमारत को विजेंद्र जमींदोज किया जाएगा और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई आज ही पूरी कर ली जाए। शिवेंद्र, अंतिम सवाल आपसे, क्या वाकई में इसके लिए जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हैं उन्होंने पूरे तरीके से निर्देशित किया है? क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आसपास की जो बिल्डिंग है, खासकर जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, उसको काफी हद तक डैमेज कर देगी। देखिए, कोशिश तो की जा रही है विजेंद्र, लेकिन पहले भी जेडीए की कार्रवाई में ऐसा देखा है मैंने कि जब एक इमारत को गिराया जाता है तो आसपास की इमारतों में भी नुकसान होता है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म भी नहीं है दूसरा। अब ऐसी आबादी में इसको विस्फोट से भी नहीं गिराया जा सकता, तो मैनुअल तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये हिदायत दी है डीआईजी जो राहुल पोतोकी उन्होंने, कि ये सुनिश्चित किया जाए, भले ही धीरे कर ली जाए कार्रवाई, 2 दिन में कर ली जाए, कि और किसी को इस कार्रवाई की वजह से नुकसान नहीं हो, किसी को क्षति नहीं पहुंचे। और इसीलिए बहुत ही सावचेत होकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो इस कार्रवाई को कर रहा है। लेकिन शिवेंद्र, ऐसा क्यों होता है भाई कि जो हाईलाइट होता है मामला उसमें बड़े एक्शन होते हैं, और वैसे अगर हम निकल जाएं सड़कों पर तो ना जाने शायद हर गली के अंदर एक अवैध निर्माण मिल जाएगा, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकीर के फकीर हैं जेडीए की प्रवर्तन शाखा में जो लोग बैठे हैं, वो लकीर के फकीर हैं। जब तक निर्माण बनता रहता है, चलो ये तो गिरा रहे हैं आप, कई बार हम पढ़ते हैं कि 4 मंजिला इमारत सील की। अरे भाई, जब वो बनी 4 मंजिला इमारत तब कहाँ थे लोग आपके? क्या प्रवर्तन अधिकारी समय पर फील्ड में नहीं जाते? और ये जो इमारत है ये तो इसलिए मामला दिलचस्प है, मुख्य सड़क पर है मालवीय नगर में, गिरधर मार्ग पर। गिरधर मार्ग विजेंद्र फोर्टिस हॉस्पिटल से सटा हुआ है, बहुत इलाका माना जाता है, कई होटल्स हैं, कई स्पा हैं इस रोड पर, तो वो तो सबको दिखती है कि इमारत गलत तरीके से बन रही है, सेटबैक नहीं छोड़ा। तो ये जो जिम्मेदार और संबंधित प्रवर्तन अधिकारी हैं जोन नंबर 1 के जेडीए में, उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है इस मामले में, और उनकी घोर लापरवाही रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी इमारत बन गई। चलो गनीमत रही कि क्रेन वेन लगा के उसको रोक लिया, अगर वो गिर जाती तो बड़ा हादसा मौके पर हो सकता था। अब उम्मीद है कि इस कार्रवाई को जल्दी से पूरा किया जाए और भविष्य में इस तरीके की ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।